जी, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे मेरी ट्वीट्स जो चल रही थी सलमान खान से रिलेटेड, जिसमें पर्दाफ़ाश होने की बात कर रही थी। उसमें मैंने एक ट्वीट की थी जिसका नाम था सिर्फ़ बेबी। मैंने उसके आगे लिखा भी था कि बस ये नाम ही काफ़ी है, गौर से पढ़ लो तो उसको समझ आ जाएगी इस शब्द का क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर इस पूरे राज से रिलेटेड जो है बात को एक्सपोज़ करने वाली हूँ और मैं बताने वाली हूँ कि क्या ये सिलसिला है, क्या हुआ। अब आप लोगों ने अगर मेरा थंबनेल देखा होगा वो बलात्कार से रिलेटेड होगा, और यहाँ पर अगर आप वीडियो आखिर तक सुनेंगे तो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा कि मैंने यहाँ पर थंबनेल में बलात्कार क्यों लिखा, क्योंकि इस तरीके की कोई चीज़ हुई कि नहीं हुई वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पर अगर हम एक बात स्टार्ट करें तो वो ये बात है कि देखिए, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बेशक हमें ये इंसान नहीं पसंद, आप लोगों को नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, पर पूरी दुनिया में लड़कियां इसकी जवानी से इसके इश्क में मुब्तला रही हैं। ये उस टाइम में एक अकेला अकलौता लड़का था जिसने बॉडी बनाई थी और ये शर्ट्स उतारे उतारे फिरता था, और मुझे तो इसकी शक्ल खैर बिल्कुल हसीन नहीं लगती, अजीब सी लगती है, लेकिन लड़कियों को ये बहुत हसीन लगता था। तो क्या हुआ कि इसकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ गई, और ये पूरी सेलिब्रिटीज़, सिर्फ मैं सलमान की यहाँ पे बात नहीं कर रही, अगर हम किसी भी सेलिब्रिटी की आज भी ले लें, कोई भी जो हसीन है, उनको तरह तरह के रॉयल फैमिलीज़, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून, ये जो इनकी बच्चियाँ होती हैं, वो इनको प्रपोजल्स भेजती हैं, शादी के इनविटेशंस भेजती हैं कि हमसे आकर शादी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और ये बहुत एक कॉमन सी बात है, एक नॉर्मल फ़ैन भी अक्सर जो होता है वो आपको प्रपोज़ कर देता है। तो ये बड़े लोग इसलिए करते हैं कि इनको ये होता है कि हमें इनकार नहीं मिलेगा, या हमसे वो कर लेंगे क्योंकि हमारे पास पैसा है। तो ये चीज़ें होती हैं, ये बड़ी कॉमन सी बात है। तो इसी तरह एक रॉयल फैमिली, मैं उस ना रॉयल फैमिली का बिल्कुल नाम नहीं लूँगी, मैं बता भी नहीं सकती, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें बोलना सही नहीं होती हैं। एक रॉयल फैमिली ने इसको न्योता भेजा अपनी बेटी के इसरार के ऊपर, और बेटी ने ये रिक्वेस्ट करवाई उसको उस पे बुलवाकर, एक डिनर पार्टी पे, प्राइवेट डिनर पार्टी थी जो सिर्फ इसके लिए अरेंज की गई थी। तो उस रॉयल फैमिली ने इसको बुलाकर उससे बातचीत की, काफ़ी सारी उनकी आपस में बातचीत हुई, तो उन्होंने फिर खुद इसके आगे प्रपोज़ल रखा अपनी बेटी का। तो इसने ये बात कहकर टाल दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता, हाँ अगर आपकी बेटी चाहती है तो मैं उसके साथ कुछ समय ज़रूर बिता सकता हूँ। और ये बात उसने इतने खूबसूरत अंदाज में नहीं कही थी, उसने ये कहा था कि एक आध रात तो मैं इसके साथ गुजार ही सकता हूँ, और ये हंस दिया था बड़े बुरे तरीके से। ये पॉइंट याद रखिएगा, क्योंकि ये बात आगे आपको वीडियो में मैं याद कराऊंगी दोबारा, क्योंकि इसी वजह से इसकी बहुत यानी इसकी बजी है आगे पीछे से। अब क्या हुआ कि इसने ये बात कहकर बोल के और हंस दिया। आपने नोटिस किया कि ये अक्सर बहुत घटिया किस्म की बिलो द बेल्ट बात करता है और फिर कुत्तों की तरह हंसने लग जाता है। कुत्ते तो खैर बहुत क्यूटली हंसते हैं, पता नहीं घटिया तरीन साइको इंसान की तरह ही हंसने लग जाता है। आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा, ये एक हंसता है, इसका एक बड़ी सरकास्टिक किस्म की हंसी है, और उसको लगता है कि एंटाइटल्ड है, कुछ भी भौंकेगा, अगला इंसान इसका मुंह नहीं तोड़ सकता क्योंकि ये सलमान खान है। तो इसको ये चीज़ का बहुत अपने अंदर घमंड है। अब अगर यही बात इसकी बहन अल्पेरा अल 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 अलवेरा या अर्पिता के बारे में कोई कहता, तो खुद सोचिए कि ये क्या करता। लेकिन हर इसने ये बात भौंकी और इसने बकवास कर दी। फिर वहाँ पर वो बात रफ़ा दफ़ा हो गई, आई गई हो गई, सब लोगों ने हंसी मजाक में उड़ा दिया। लेकिन फिर ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं कहीं के भी हों, इनको ये होता है कि हमें ऐसे लिंक्स बना कर रखने हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इतना नहीं, लेकिन बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बड़े बड़े रॉयल फैमिलीज़, या बहुत ही अमीर तरीन लोग जो होते हैं, एयर्स वगैरह होती हैं, तो उनसे बनाकर ये लोग इसलिए रखते हैं कि इनको होता है कि हम उस देश में, या अगर वो उन्हीं के देश के हैं, तो हमें कोई भी हमारा जो ऊपर के धंधे हैं, जो उल्टे सीधे हैं साइड बिजनेसेस, उनमें हमें फ़ायदा हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर वक्त फाइनेंसियर्स ही चाहिए या फाइनेंसियर्स चाहिए फिल्म्स के लिए। अक्सर आप ऐसे भी कांट या ड्रामे कर रहे होते हैं जिसमें आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपके इर्द गिर्द आपका सर्कल ऐसा हो जो बहुत बड़े बड़े लोगों का हो, तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और इसी वजह से इन्हीं दम पे ये लोग उछलते फिरते रहते हैं पूरी बॉलीवुड के अंदर। ठीक है, अब ये सिलसिला हो गया। इसने भी ये किया कि वो ये ऑलरेडी समझ चुका था कि वो लड़की जो है मेरे इश्क में दीवानी है, वो मुझसे शादी करना चाहती है, तो उसने भी उसको इस तरीके से रखा अपने उसमें फंसा कर कि एटलीस्ट मैं उस लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में रहूँ। रिलेशनशिप वो वाला रिलेशनशिप नहीं जो आप लोगों को एक लड़का लड़की का रिलेशनशिप लगता है, यानी एक उसमें रहूँ, एक उसके साथ मैं बना कर रखूँ, ताकि मेरे मेरे काम निकलते रहें। और लड़कियाँ हमेशा इमोशनल फूल होती हैं, वो जिस लड़की को पसंद करती हैं उसके लिए बहुत कुछ करती हैं। तो उसने वहाँ से कंटिन्यू किया उस लड़की के साथ बातचीत करना, मिलना, ये करना, वो करना, जैसे लड़के फ्लर्ट करते हैं जिस तरीके से भी करते हैं। बेशक रेगुलर बेसिस पे नहीं कर सकता था, लेकिन जो भी उसको हुआ उसने वो कंटिन्यू किया।
आहिस्ता आहिस्ता उस लड़की को ये होप लगने लग गई कि वो जो लड़का है, ये जो बंदा है, ये शायद कहीं ना कहीं मेरी तरफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं ये मेरे रिलेशनशिप में आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ें भी जहन में रखा करें, ये जो बॉलीवुड के स्टार्स या हॉलीवुड के स्टार्स होते हैं, इनकी पर्दे पे और एक पर्दा नहीं, सॉरी, ऑफिशियली एक रिलेशनशिप चल रहा होता है किसी न किसी अभिनेत्री के साथ। वो नॉर्मली ज़्यादातर मेजॉरिटी टाइम्स क्या होता है, एक पीआर स्टंट होता है, एक कपल बना दिया जाता है दो बड़े बड़े अभिनेता और अभिनेत्रियों को मिलाकर। उससे उनकी जो एक मार्केट वैल्यू होती है ना, वो हाई हो जाती है, पब्लिक उनको एज अ कपल पसंद करने लगती है। तो ये एक ये ट्रेंड भी होता है। तो अक्सर ये जो हॉलीवुड या बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जब भी ये किसी आम लड़की के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, ये किसी आम लड़की को लीड कर रहे होते हैं या किसी आम लड़की को धोखा दे रहे होते हैं, फ्लर्ट कर रहे होते हैं, तो वो उसको हमेशा ये बात कहते हैं कि यार फलां फलां के साथ जो मेरा रिलेशनशिप है ना, वो सिर्फ दिखाने के लिए है, मीडिया के लिए है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। असल में मैं उसके साथ नहीं हूँ रोमांटिकली इन्वॉल्व, वो सिर्फ चीज़ें दिखाई जा रही हैं क्योंकि वो बिकता है। ये अक्सर ये हर सेलिब्रिटी को आप देख लें, अगर आप में से किसी का भी ये हुआ होगा। इवन जस्टिन बीबर का एक बहुत ऐसा एक केस निकला था, उसने एक ब्रिटिश अफ्रीकन लड़की के साथ ये हरकत की थी। तो ये लोग ये काम करते हैं कि लड़कियों को इसी तरह बेवकूफ़ बनाते हैं। तो ये एक खैर कॉमन सी चीज़ है। तो उसने ये बात बोलकर उस लड़की को लिटरली लीड किया। अब क्या हुआ, वो सिलसिला आगे बढ़ना शुरू हो गया। वो प्रिंसेस जो है इसके इश्क में मुब्तला होना शुरू हो गई। और ये तस्वीर यहाँ पर प्रिंसेस डायना की सिर्फ रेफरेंस के लिए है। असल में ये प्रिंसेस नहीं थी, वो कोई और थी। ये सिर्फ क्योंकि पूरी दुनिया इनको प्रिंसेस के नाम से जानती है, तो ये तस्वीरें मैं यहाँ इसलिए लगा रही हूँ, वरना इसका कोई मतलब नहीं है, प्लीज़ मत लीजिएगा। तो वो लड़की लीड होने लग गई और लड़की को ये लगने लगा कि आहिस्ता आहिस्ता कर कर मैं इसको अपनी तरफ ले आऊँगी और ये काफ़ी इंटरेस्ट मुझ में दिखा भी रहा है। तो उसको कहीं ना कहीं ये लगा कि हाँ यार, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी है किसी ऐसे रिलेशनशिप की ग्रो होने की। लेकिन आहिस्ता 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 जब वो चीज़ें बिगड़ने लगी, और सलमान खान का एक प्रॉब्लम ये है कि, बल्कि सलमान का क्या, अक्सर मर्दों का होता है कि जो लड़की ज़्यादा आप पर मरती है, लड़कों को उन लड़कियों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है और वो भागने लगते हैं ऐसी लड़कियों से। तो उसने जो लड़के करते हो जिस तरीके से ये था, इसने हर किसी का दिल ही तोड़ा सारी ज़िंदगी। तो इसने क्या किया, इसने उस प्रिंसेस का पकड़कर दिल तोड़ दिया। उसने उस लड़की को डंप कर दिया, गोस्ट कर दिया। अब जब ये सारी हरकत हुई और जब ये सारा मामला हुआ, तो ये भी, वो भी, और लड़की जो थी वो प्रिंसेस थी। अब वो भी किसी छोटे बाप की तो बेटी थी नहीं, कोई आम सी लड़की तो थी नहीं कि वो भी कोई एक्शन नहीं लेती। वो मुंह कंबल में देकर घंटों अपनी नाक सुजाकर रोती रहती, आंखें उसकी सूज जाती रो रो के। ऐसा तो उसने नहीं करना था। अब उसकी भी ईगो थी, वो भी प्रिंसेस थी, उसको भी इनकार की आदत नहीं थी। उसने क्या किया, उसने जाकर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि इस लड़के ने मेरा बलात्कार किया है। ठीक है, अब वो इल्ज़ाम था या नहीं था, सच था, वो भी मैं आपको भी बता दूंगी इसी वीडियो के अंदर ही। तो इस लड़की ने उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि इसने मुझे जो है मेरा बलात्कार किया है ज़बरदस्ती। उनको ये ज़रूर पता था कि ये दोनों मिलते हैं, उस लड़की के परिवार को भी। ये नहीं, ज़ाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रिंसेस जो है वो किसी भी इंसान से मिल रही है और उसकी जो सिक्योरिटी डिटेल है वो उसके साथ ना हो। आपकी सिक्योरिटी डिटेल आपके साथ जाती है, जो भी रॉयल फैमिली के लोग होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सबको ये ज़रूर पता था कि वो लोग मिलते मिलाते हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर वो मिल मिला रहे होंगे तो सलमान खान ऐसा तो होगा नहीं कि उसने कुछ किया नहीं होगा, ये बंदा किसी के साथ कुछ ना करे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा की बम्स को हाथ लगा रहा था दबंग की, जो दबंग वन थी उसके टाइम पर ही। ये इतने खुले होते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसके साथ दूर दूर से ही मिल रहा होगा। उनके बीच में कुछ ना कुछ तो ज़रूर हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। ऐसा हो भी नहीं सकता कि नहीं हुआ हो। इन लोगों की कौन सी चीज़ें अपनी पैंट के अंदर रहती हैं। तो वो सिलसिला वहाँ से वो बात निकल कर आ गई। सिक्योरिटी डिटेल भी, जाहिर सी बात है, जब प्रिंसेस के साथ होगी तो उनको पता होगा कि वो डिनर्स पे मिल रहे हैं या वो कहीं प्राइवेट लोकेशन में मिल रहे हैं और वो थोड़ा समय ऐसे बिता रहे हैं। सिक्योरिटी डिटेल ही जो आपकी होती है, उसी को बहुत सारी चीज़ों का पता होता है कि दो लोगों के बीच में क्या चीज़ चल रही है, या वो अगर कहीं गए हैं तो वो क्या करने गए हैं। तो वो बात वहाँ से और मजबूत हो गई। उस लड़की ने इसके ऊपर बलात्कार का इल्ज़ाम लगाया और उसने ये कहा कि हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह ज़रूर मिलते थे, पर इस इंसान ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और इस इंसान ने मेरे साथ ये हरकत कर दी। अब ये बात क्यों निकल कर आई बलात्कार की, क्योंकि वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो उसने ये बात यही कर कर कही कि क्या कहते हैं, कि इसने मेरे साथ वो चीज़ की है और किसी ने भी नहीं की। और मैंने ये बात इसलिए कभी किसी को नहीं पहले बोली कि मैं डर गई थी, मुझे ये डर था और मैंने ये किया, मैंने वो किया। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई तो बात डेफिनेटली उछलनी थी। उछलनी क्या थी, बहुत ही बुरे तरीके से बिगड़नी थी, बहुत ही बड़े तरीके से बर्बाद हो जानी थी। सलमान खान का मेरे ख्याल से खून हो जाता अगर ये चीज़ सच होती। वो प्रेग्नेंट तो हो गई, तो अब बच्चा किसका है, कैसे प्रेग्नेंट हुई, अब सलमान खान
को बुलाया गया और जो सारा सिलसिला शुरू हुआ, वहाँ पर उसकी लड़की के पूरे परिवार ने जो है इसकी ज़िंदगी का जीना हराम कर दिया। इससे सारी बात हुई, इसने आकर ये बोला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे बीच में जो भी चीज़ हुई है वो कंसेंट के साथ हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये तो कुछ है ही नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे ये प्रेग्नेंट हो सकती थी। हमारे बीच अगर कोई चीज़ हुई भी तो वो उस जगह से नहीं हुई जहाँ से इस चीज़ का डर होता। यानी अगर आप लोग समझ रहे हैं तो वहाँ पर वो यही बात थी कि बेबी को बेस पसंद है। अगर आपको पता हो ये गाने का मतलब भी तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ पर मेरे बेस से क्या मुराद है। तो उसने ये बात यहाँ पर लाकर भौंकी कि ये चीज़ हुई और उसने जो भी सिचुएशन थी, जितनी दफ़ा भी हुआ, जो भी कुछ हुआ, उसने ये एक्सप्लेन कर दिया और उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कोई नहीं है और अगर ऐसी कोई बात है भी तो मैं आप ये कर लें वो कर लें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ये चीज़ हो गई, ये बात हो गई। वहाँ पर सलमान खान था, वो भी खामोश बैठने वाला नहीं था। उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया कि मैं इस चीज़ को तब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगा जब तक ये बच्चा दुनिया में नहीं आता और आप लोग इसका डीएनए टेस्ट नहीं करते और ये नहीं चेक करते कि ये मेरा या वो है। अब डीएनए टेस्ट तक तो वो लोग वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि प्रिंसेस का क्या होता है सिलसिला कि अगर उनकी कोई ऐसी प्रेग्नेंट हो जाती है, उनकी प्रेगनेंसी जो है वो हो जाती है, तो वो क्या करते हैं कि वो या तो उसको अबॉर्ट करवा देते हैं क्योंकि फैमिली के नाम पर धब्बा हो जाता है। चाहे कितनी भी मॉडर्न रॉयल फैमिली हो, किसी भी मॉडर्न देश की रॉयल फैमिली हो, लेकिन उनकी भी रॉयल फैमिली के अंदर एक रूल्स होते हैं जिसको लड़कियां ब्रेक नहीं कर सकती हैं। वो मज़े ज़रूर कर सकती हैं लेकिन वो बिना शादी के कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकती। वो उनकी पूरी जो रॉयल एक पूरी रॉयल फैमिली होती है उसके ऊपर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, बहुत बड़ा मसला होता है। इनके भी कुछ रूल्स होते हैं जिनको लेकर इनको चलना पड़ता है। अब वो ये तो वेट नहीं कर सकते थे कि भाई बच्चा आएगा तो हम उसका डीएनए चेक करेंगे। सलमान खान को ये पता था कि ये लोग बच्चा लाने नहीं देंगे यहाँ पर दुनिया के अंदर, तो डीएनए तो होगा ही नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा कि बाप कौन है। तो अब क्या हुआ, अब उनको ये चेक करना था कि सलमान खान ने किया है कि नहीं किया। तो फिर सलमान खान का चेकअप हुआ और जब सलमान खान का चेकअप हुआ, ये जो भी चीज़ें हुई, तो फिर किस तरीके से ये बात सारी सामने निकल कर आई, ये मैं आप लोगों को आगे अगली वीडियो में बताऊंगी कि क्या हुआ, कि किस वजह से ये बात प्रूव हो गई कि वो जो बच्चा था या वो जो भी चीज़ थी वो सलमान खान से रिलेटेड नहीं थी या सलमान खान ने उसका बलात्कार नहीं किया था। ठीक है, उनके बीच में ये बात निकल कर ज़रूर सामने आ गई कि दोनों ने कुछ ना कुछ ज़रूर किया है आपस में, वो लोग बहुत कोजी हुए या जो भी चीज़ें हुई वो सामने ज़रूर निकल कर आई। उसकी वजह से एक और उसके साथ एक जाहिर सी बात है कि जब आपको पता चलेगा कि आपकी लड़की जो है वो एक लड़की के साथ कुछ कर रही है या जो भी कुछ हो रहा है, तो वो तो एक प्रॉब्लम खड़ी होगी और उसकी वजह से आप उस इंसान को हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देंगे या उस इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ तो इशू क्रिएट करेंगे। इतनी आसानी से तो नहीं कि ठीक है चलो आपने प्रेग्नेंट नहीं किया उस बच्ची को जिसकी वजह से आपका कत्ल नहीं हुआ, लेकिन आपने कुछ ना कुछ तो किया ना, और फिर दिल भी तोड़ा। तो वो दिल तोड़ने के ऊपर उस लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया था। अब उस लड़की ने अच्छा ये कैसे प्रूव हुआ ना कि वो उसका नहीं था, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, लेकिन मैं ये ज़रूर बता देती हूँ इसी वीडियो के अंदर कि जब ये बात प्रूव हो गई ना कि ये बच्चा उसका नहीं है और ये उसका नहीं है, तो ये बात भी सामने निकल कर आ गई थी कि ये जो बच्चा था, ये जब कोई और लड़का था किसी और लड़की के साथ, वो लड़की जो थी वो थी और वो कोई और लड़का था जिसके साथ उसने जो भी कुछ किया, तो वो उस इंसान का वो बच्चा था। खैर वो बच्चा भी गया दुनिया से और वो प्रिंसेस भी गई दुनिया से। बाद में ख़त्म कर देते हैं ऐसे लोगों को। उस लड़की को काफ़ी बड़ी बुरी सज़ा भी बाद में मिली, काफ़ी सारे उसके साथ चीज़ें भी हुई। उस लड़की को भी ख़त्म किया, उस लड़के को भी ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं यहाँ पर नाम भी नहीं दे रही, मैं बता भी नहीं रही कि वो लोग कौन हैं, कौन सी रॉयल फैमिली से। वो लड़की भी गई, उसको उन्होंने बाद में ख़त्म कर दिया था और उस लड़के को भी ख़त्म कर दिया था जिसने असल में उस प्रिंसेस को प्रेग्नेंट किया था। और सलमान खान सिर्फ इसलिए बच गया कि उसके आगे पीछे भी बहुत बड़े बड़े हाथ थे, वो भी उसको भी एक बहुत बड़ी बैकअप सपोर्ट है। दूसरी बात यह है कि वो सारी चीज़ें जो है ना वो हल्की पड़ गई क्योंकि वो जो प्रेगनेंसी वाला इशू था, जो इल्ज़ाम था प्रेगनेंसी का, वो फेक साबित हो गया। तो उसकी वजह से वो जो रॉयल फैमिली थी ना वो थोड़ी पीछे हट गई क्योंकि उनके ही मुंह पे वो बात आ गई कि वो बच्ची जो है वो किसी और के साथ थी और उसने किसी और के साथ किया, तो वो बात ही एकदम हो गई। अगर तो ये होता ना कि खाली अगर वो लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती और वो सिर्फ यही इल्ज़ाम लगाती कि इसने मेरा बलात्कार किया है, तो फिर भी ये मरता क्योंकि चलो जो चीज़ हो गई। लेकिन वहाँ पर इशू जो चल रहा था वो प्रेगनेंसी का था। वो लड़की डर गई थी कि यहाँ पर प्रेगनेंसी की बात आ गई है और उसने इस लड़के पे इसलिए इल्ज़ाम लगाया सलमान पे कि वो ऑलरेडी इसका दिल तोड़ चुका था, उसको भी बदला लेना था। दूसरा उसको ये भी था कि इतने बड़े इंसान का मैं नाम लूँगी तो वो भी ज़िंदगी शायद हो सकता है उसकी जान बच जाए, वो ना मरे। अगर मर भी जाता तो हम सबको तो खैर बहुत खुशी होनी थी, यानी मुझे तो कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों का मुझे नहीं पता।
तो इस वजह से ये चीज़ हो गई, उस लड़की से सिर्फ ये गलती हो गई कि अगर उसको उसका इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना था और उसको फंसाना था ना, तो वो ये तब कर सकती थी जब वो प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। वो पहले ही लगा देती कि इसने मेरा बलात्कार किया, तो वो बिना ही किसी प्रूफ के इसकी तो गर्दन कट जाती और ये तो मर आ जाता, क्योंकि बाद में उन्होंने उसकी लड़की और उस लड़के के साथ जिसने प्रेग्नेंट किया था यही किया है। तो ये चीज़ हो जाती, ये कोई इतनी मसले की बात नहीं है। लेकिन वो बच्ची बहुत छोटी थी, यानी बहुत इससे काफ़ी छोटी ही होगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उसने उस डर में, जब वो प्रेग्नेंट हो गई और वो किसी और के साथ हो गई, तो उसने ये बात की, उसने ये बात यहाँ पर गलत कर दी। अगर मैं होती, कोई समझदार किस्म की लड़की होती इसकी जगह, तो मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ी नहीं करती, मैं पहले ही इल्ज़ाम लगा देती डायरेक्ट बलात्कार का कि भाई बलात्कार किया, मी टू थोप देती। ऐसे लोगों पे तो थोपना भी जायज़ है। तो खैर ये बच गया, वरना ये बचता नहीं। ये इस वजह से नहीं बचता कि इसने उस लड़की के साथ इस तरीके से यूज़ किया, उसको लीड किया और उसका दिल तोड़कर आगे दफ़ा हो गया। ये इसके ऊपर बहुत बच जाती बड़े बुरे तरीके से। सिर्फ वो मामला इस तरीके से बिगड़ गया और इस तरीके से अनफोल्ड हुआ और ये इतना लकी था कि ये बच गया, वरना इसका कबाड़ा होता। लेकिन ये बचा कि नहीं बचा, ये जो है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी कि फिर इसके साथ क्या हुआ और जब ये प्रूफ कैसे हुआ ना कि ये इसका नहीं है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। और वो अगली वीडियो बड़ी मज़े की होगी कि किस तरीके से ये बात प्रूव हुई कि ये इसका नहीं है। ठीक है, चलें यहाँ पर हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।